जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। भूपेश कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। चालू खरीफ फसल खरीदी के लिए धान खरीदी के लिए पुराना बारदाना की दर बढ़ा करके 18 रुपये से 25 रुपये कर दी है। पुलिस वालों के परिजनों की मांगों के ऊपर विचार करने के लिए राज्य सरकार ने उच्च कमेटी गठित की। राज्य मंत्रिमंडल ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए दूसरे अनुपूरक बजट को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में हुए बैठक के दौरान दूसरे अनुपूरक बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक का अनुमोदन कर दिया गया है। मंत्रिमंडल के एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के तहत छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी किए गए राशन कार्ड, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले चावल के अलावा हितग्राहियों को ऊपर से और अनाज दिया जाएगा। इसी तरीका से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद में भर्ती के लिए बस्तर और सरगुजा संभाग और कोरबा जिले में स्थानीय होने के शर्त को भी हटा दिया है, जिसके बाद यहां अन्य जिले के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। मंत्रिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। चालू फसल खरीफ वित्तीय वर्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी के लिए मंगाए जाने वाले बारदाने की कीमत 18 रुपए से बढ़ा करके 25 रुपए कर दिया गया है। जी हाँ, पुराने बोरे की कीमत 25 रुपए प्रति नग हो गई है। साथ ही राइस मिलर्स के लिए कस्टम मिलिंग के प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति कुंटल 120 रुपए दिया जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि बड़े बड़े राइस मिलरों में 1 कुंटल धान से चावल निकालने की कीमत 120 रुपए कर दी गई है। राइस मिलर की तरफ से कम 4 महीने के भंडारण क्षमता के अनुसार कस्टम मिलिंग करने के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से पैसा दिया जाएगा, जिसमें से आधा पैसा पहले दिया जाएगा। उसके बाद बचा हुआ पैसा केंद्रीय राइस चावल FCI गोदाम में जमा होने के बाद दिया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिए उद्योग लगाने हेतु सस्ती कीमतों में जमीन देने के लिए औद्योगिक नीति 2019 से 2024 में कुछ नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इसके चलते सौर ऊर्जा संयंत्र और लकड़ी से संबंधित उद्योगों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट के अन्य फैसलों की बात करें तो आबकारी विभाग की ओर से आबकारी निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में आयु सीमा के लिए एक बार छूट दे रही है। आने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। वहीं कोरोना काल के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा बस नहीं चलने के कारण इन संस्थाओं को 3 महीने के टैक्स में छूट देने के अलावा जुलाई 2020 से दिसंबर 2021 तक इन संस्थाओं के संचालकों को टैक्स में छूट दे दी गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने रायपुर विकास प्राधिकरण को नगर निगम क्षेत्र में अलग अलग योजनाओं के लिए 1 रुपए प्रति वर्ग फुट का दर से सरकारी जमीन देने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में गोधन न्याय योजना के तहत गोठान समिति में तैयार किए गए कंपोस्ट खाद को निजी संस्थाओं से बचाने के साथ ही साथ प्रशासकीय कीमतों में बिक्री करने के लिए भी अनुमति दी गई। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने डीजल की कीमत बढ़ने के चलते संविदा और अन्य प्रकरण में संचालित नगर वाहन के लिए बसों की किराए में प्रस्तावित वृद्धि का भी अनुमोदन किया है। प्रदेश पुलिस के परिवारों के द्वारा किए गए मांगों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला लिया है। अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में गठित किए गए इस समिति में पुलिस परिवार के द्वारा किए गए मांगों के ऊपर विचार करके फैसला लिया जाएगा। इसमें ADG हिमांशु गुप्ता के अलावा बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपई, उप महानिरीक्षक BL ध्रुव और सहायक महानिरीक्षक मीना कुर्रे शामिल है। ये समिति सहायक आरक्षक के मांगों को सुनेगी और पूरा रिपोर्ट तैयार करके शासन को देगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश में पर्यावरण केंद्रित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांकेर जिला के दुधावा बांध में इको लर्निंग सेंटर बनाया गया है। वहीं महासमुंद जिले के कोडार जलाशय में भी इको पर्यटन केंद्र विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिनों ये दोनों पर्यटन क्षेत्र का वर्चुअली यानी ऑनलाइन माध्यम से लोकार्पण किया।
राज्य में 1 दिसंबर से अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 8,66,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा पिछले एक हफ्ते में 2,63,000 किसानों से धान की खरीदी की जा चुकी है और ये काम 2,500 धान समिति केंद्रों के माध्यम से हुआ है। धान खरीदने के बाद बैंक लिंकिंग के माध्यम से किसानों के खाते में 1,307 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। प्रदेश के 4 नगर निगम समेत 15 नगरीय निकायों में आम चुनाव हो रहा है। साथ ही 17 वार्डों में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार तेज हो रहा है। इन निकायों में 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 23 दिसंबर को मतगणना होगी और उसी दिन परिणाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव से संबंधित सभी दिशा निर्देशों को जारी कर दिया है, जिसके तहत चुनाव में किसी भी क्षेत्र से प्रत्याशी 1.5 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं करवा पाएंगे। साथ ही हर दिन हुए खर्चे का हिसाब निर्वाचन ऑफिस में देना होगा। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में लगातार 6 महीने तक अपनी सेवा देने वाले को तीसरे और चौथे वर्ग के स्वास्थ्य कर्मियों को रेगुलर स्थायी भर्ती के लिए 10% अंक देने का फैसला लिया है। अस्थायी कर्मचारियों के मांग पर विचार करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बनाए गए समिति के द्वारा ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। प्रदेश में औषधि पौधे के संरक्षण और संवर्धन के लिए तथा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने औषधि पादप बोर्ड के समीक्षा बैठक में ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य को हर्बल स्टेट के रूप में दर्जा देने के लिए और अपनी पहचान बनाने के लिए अन्य जरूरी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। श्री अकबर ने औषधि पौधे के संरक्षण और संवर्धन समेत अन्य औषधि पौधों के संरक्षण सहित आदिवासियों को रोजगार देने के लिए भी सरकार के द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। बैठक में औषधि पौधे की खेती के लिए ब्याज मुक्त कर्जा देने के लिए भी बातचीत की गई है। बिजली की खपत को कम करने के लिए पिछले दिनों से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने लगातार प्रयास कर रही है। इसके लिए ऊर्जा मंत्रालय ने ऊर्जा संरक्षण देने के लिए जाने वाले सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट के तहत पिछले साल की पुरस्कार के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का चयन किया है और यह पुरस्कार का वितरण 14 दिसंबर के दिन दिल्ली के विज्ञान भवन में होने वाले आयोजन के दौरान दिया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के उत्तरी भाग में ठंडी हवा आ रही है, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़ में पूर्व की ओर से आने वाले ठंडी हवा के चलते तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी ठंड बढ़ने की संभावना है।